everyone, this is Raman. Welcome to Study Tips 97. आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th. Let's start with the question number 2. So question number 2 is show that any positive odd integer, कोई भी positive odd integer होगा is of the form, किस फॉर्म में राइट कर सकते हो आप 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer. तो आप कोई भी ऑड इंटीजर है उसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हो. सो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. इस क्वेश्चन में हम हेल्प लेंगे यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम की. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. हम ले रहे हैं लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर. ए हमारा कोई भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर. एंड हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम क्या था आपका a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर था. तो हम a तो हमने ले लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. तो b की वैल्यू हम यहाँ से गेस कर रहे हैं कि b क्या है हमारा 6 एंड b इज इक्वल्स टू 6. ये हमने खुद से लिया है लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इज इक्वल्स टू 6. तो यहाँ से हमने गैस किया कि b की वैल्यू क्या है 6 है. सो हमारे पास क्या होता है बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम और यू कैन से यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम. आपके पास क्या होता है बाय यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ये आपका डिविडेंड होता है b डिवाइजर, q कोशेंट एंड r रिमाइंडर. q जो आपका होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है 0 जो आपका कोशेंट बनता है. एक और कंडीशन थी रिमाइंडर पे. रिमाइंडर पे क्या कंडीशन है कि रिमाइंडर आपका है जो ऑलवेज लाई करेगा बिटवीन 0 एंड डिवाइजर के. सो हियर वैल्यू ऑफ b इज 6. हम इसे पुट कर रहे हैं. सो a इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ b इज 6q प्लस r एंड जो भी आपका रिमाइंडर है वो 0 एंड डिवाइजर के बीच में लाई करेगा. तो आपका डिवाइजर क्या है 6. तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या फिल करेंगे 6. सो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस r और जो भी आपका रिमाइंडर है 6 आपका क्या है डिवाइजर. जो भी आपका रिमाइंडर है वो 0 एंड 6 के बीच में लाई करेगा. और 0 और 6 के बीच में लाई करने वाली वैल्यूज इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है. तो 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर are 0 1 2 3 4 एंड अप टू 5. क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए. 6 से छोटा 5 है और उससे आगे नहीं जा सकते हम. तो 1 बाय 1 रिमाइंडर की वैल्यू इसमें फिल करनी है इक्वेशन में. यहाँ पे when you will fill r equals to 0 you will get 6q. when you will fill value of r 1 you will get 6q plus 1. similarly when you fill रिमाइंडर की वैल्यू 2 फिल करोगे 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 and 6q plus 5 possible. So value of a are a की क्या वैल्यूज होंगी 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 and 6q plus 5. These are the possible values of a. When you will fill these values to this, you will get these all numbers. So, question में क्या है
कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो इसमें से हम ओनली इंटीजर्स वैल्यू पिकअप करेंगे. 6 क्यूब इज नॉट अ ऑड, दिस इज ऑड, दिस इज अगेन इवन, ऑड, इवन एंड ऑड, और हमें ओनली ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए. सो since a is odd positive integer, हमें ओनली पॉजिटिव इंटीजर, odd positive integer लेना है. So a is odd positive integers. We can't consider हम किन वैल्यूज को कंसिडर नहीं कर सकते जो इवन है, लाइक 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, ये वैल्यूज हमारी इवन वैल्यूज है. सो एनी पॉजिटिव इंटीजर, therefore any positive integer of the form किस फॉर्म में लिख सकते हो, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5. तो हमें ओनली ऑड इंटीजर चाहिए, तो हमने ओनली ऑड वैल्यूज पिकअप किए, इवन को हमने स्किप आउट कर दिया. तो आपका प्रूफ हो चुका है कि आपके पॉजिटिव इंटीजर्स किस फॉर्म में होंगे, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5. हेंस प्रूफ so let's start with the question number 3. Question number 3 is any army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. इतने members ने इनके पीछे क्या करना है, march in a parade. The two groups are to the march in the same number of columns. कितने groups बनने वाले हैं, 2 groups are to march करेंगे in the same number of columns में. So what is the maximum number of columns which they can march? तो कितने कॉलम्स बनेंगे जिसमें ये वाले मेंबर्स क्या करेंगे, मार्च करेंगे. वर्ड आ जाता है आपका मैक्सिमम. तो यहाँ पे आप क्या फाइंड करने वाले हो, HCF. Here you will find the HCF. तो हमने मेथड किया है HCF फाइंड करने के लिए. By division algorithm we can find the HCF of these two numbers. So हमने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जितना आपका HCF होगा इन 2 नंबर्स का. तो HCF फाइंड करने के लिए हम यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं. We use Euclidean division algorithm to find HCF, of कौन से 2 नंबर्स का HCF फाइंड करना है आपको, 616 and 32. So let's start here. 616 is greater than 32. So we apply division lemma. We apply division lemma to 616 and 32 to get. अब दोनों पे हमें क्या अप्लाई करना है, डिवीजन लेमा. सो हियर स्टार्ट डिवीजन, we will divide and we will find the quotient.
it will goes to 9, and here it will come 8, and here we will write dividend. डिविडेंड आपका क्या है 616 इक्वल्स टू डिवाइजर दैट इज 32, कोशेंट दैट इज 19 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है आपका 8. सो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता आप ऐसे ही स्टेप्स को क्या करोगे, फॉलो करोगे. अब हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे इस नंबर पे 32 एंड 8 पे. सो since remainder is not equals to 0, apply division lemma. अब हमें डिवीजन लेमा अप्लाई करना है 32 एंड 8 से. And we know that 8 4s are 32 when you will divide it. तो इस केस में डिविडेंड क्या है हमारा 32 एंड डिवाइजर क्या होगा, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो इसको 32 डिविडेंड इज 32, डिवाइजर इज 8, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यू गॉट रिमाइंडर 0. जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा उस टाइम पे जो भी डिवाइजर होगा वो आपका क्या बनेगा, एचसीएफ. तो इस केस में हमारा एचसीएफ क्या है 8. रिमाइंडर हैज बिकम 0. तो हम प्रोसीजर को क्या कर देंगे, स्टॉप. रिमाइंडर हैज बिकम 0, प्रोसीजर स्टॉप्स. आपका प्रोसीजर यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप. सो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल्स टू 8. तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, 8. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स equals to 8. So let's start with the question number 4. Question number 4 is use Euclidean division lemma to show that square of any positive integer is of the form 3m and 3m plus 1. कि किसी भी पॉजिटिव जो इंटीजर आप उसका स्क्वायर होगा वो किस फॉर्म में राइट कर सकते हो आप, 3m and 3m plus 1 for some integer m. m कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका. So let's start with the question solution. Let x is equals to 3q be any positive integer. हमने लेट किया है कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी है 3q, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है आपका. compare it with हमारे लेमा से कंपेयर करेंगे हम इसको. a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करना है, और a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 3. यहाँ से आप राइट कर सकते हो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 3. और हमें पता है b क्या होता है हमारा डिवाइजर. तो डिवाइजर के लिए और रिमाइंडर के लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि जो भी आपका रिमाइंडर है वो क्या होगा, इक्वल्स टू 0 और 0 और डिवाइजर के बीच में लाई करेगा. सो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी है हमारा डिवाइजर 3. तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी 0 1 एंड 2. 3 नहीं हो सकती, उससे लेस 0 1 एंड 2 possible. So possible values of r की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, r हमारा रिमाइंडर है 0 1 एंड 2.
अब यहाँ पे आप फिल कर सकते हो इसको, यहाँ से हम इसको लिखने वाले हैं वैल्यू ऑफ बी क्या है हमारी 3 है, तो ए को लिख सकते हो, इसको आप फ्रॉम 1 ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है हमारे पास, तो वैल्यू ऑफ ए क्या है हमारे पास एक्स और बी की जगह पे क्या है 3 क्यू प्लस आर, तो हमने वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो रिमाइंडर सबसे पहले आप आर की वैल्यू 0 फिल करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3q, आर की वैल्यू 1 फिल करोगे तो 3q प्लस 1, आर की वैल्यू 2 फिल करोगे तो 3q प्लस 2। वैल्यू ऑफ x कैन बी, x की क्या क्या वैल्यूज है, 0 फिल करने पे हमारे पास क्या है 3q, 1 फिल करने पे 3q प्लस 1, 2 फिल करने पे 3q प्लस 2। अब हमारे पास ये वाले क्या है नंबर्स हैं, x की वैल्यूज हैं, तो इसका हमें क्या करना है स्क्वायर, तो 1 बाय 1 हम एक एक वैल्यू लेके उनका क्या करेंगे स्क्वायर। लेट्स टेक वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं 3q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे स्क्वायर, दैट इज 9q स्क्वायर। किस फॉर्म में राइट करना है 3m, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 3 जा 9। अब इस इंटीजर को हम एक न्यू नेम दे रहे हैं दैट इज m1, और यहाँ पे आप रीजन में लिखोगे m1 इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, उसको हमने न्यू नेम दिया है 3q स्क्वायर का m1, और m1 आपका क्या है एनी इंटीजर, m1 इज एनी इंटीजर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसी नंबर के स्क्वायर को x स्क्वायर को आपने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया 3m1, m1 क्या है आपका कोई भी क्या है इंटीजर है। So next we will take the value x is equals to 3q plus 1। अब दोनों साइड आपको क्या करना है स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और मल्टीप्लाई b, सो ओपन इट 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, और ये वाला नंबर हमारा इस फॉर्म में बनने वाला है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और इन दोनों नंबर्स में से हम कॉमन निकालेंगे 3। और इस नंबर को हम न्यू नेम देंगे m2, यहाँ पे आप लिखो वैल्यू ऑफ m2 इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2, m2 इज एनी इंटीजर। हमने इस पूरी वैल्यू को एक नेम दिया है दैट इज m2। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 3m2 प्लस 1, और यहाँ पे लिखा है सम इंटीजर m कोई भी इंटीजर आपका हो सकता है। सो नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है 3q प्लस 2, तो इसको राइट करेंगे हम अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 4 12q, अरेंज करोगे आप इसको, और हमें +1
चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको सेपरेट कर रहे हैं 4 को 3 प्लस 1 में, 9q स्क्वायर प्लस 12q 3 प्लस 1। तो इसका हम एक बना रहे हैं ग्रुप, और इसमें से आप कॉमन लोगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 दैट इज 1। और इस पूरी वैल्यू को हम नेम दे रहे हैं m3, और इसको भी हमने, इसके स्क्वायर को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया 3m3 प्लस 1। और यहाँ पे क्या है आपका 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल्स टू m3 है। और m3 क्या है आपका एनी इंटीजर, m3 is any integer। So hence proved कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को या तो 3m में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 3m प्लस 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज यूक्लिडियस डिवीजन लेमा की हेल्प से हमें शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। एज हमने प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्वायर डिस्कस किया था, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, क्यूब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सेम प्रोसेस से लेट x इज इक्वल्स टू 3q बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया और इसको कंपेयर करना है, कंपेयर इट विद हमारा जो लेमा है a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। उससे क्या कंपेयर करना है, a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, इसे कंपेयर करना है। और यहां से हमारे पास आ रही है we get a इज इक्वल्स टू x और b की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 3। हमें पता है b क्या होता है हमारा डिवाइजर, और हमारे पास कंडीशन है कि जो आपका रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होगा, 0 के इक्वल होगा, और 0 से बड़ा हो सकता है, बट डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। तो रिमाइंडर की वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पे, इस इनके इन बिटवीन लाइज करेगा। सो वैल्यू ऑफ आर की वैल्यूज क्या होंगी 0, 1 एंड 2। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं फ्रॉम 1, बी ए की जगह पे हम x फिल कर रहे हैं, बी की जगह पे 3 फिल कर रहे हैं, एंड दिस इज योर इंटीजर। सो r की वैल्यूज क्या है 0, 1 एंड 2। तो 1 बाय 1 हम इसको फिल करेंगे। वैल्यू ऑफ 0 यहाँ पे फिल करने पे यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 3q, 1 करने पे 3q प्लस 1, 2 फिल करोगे तो 3q प्लस 2। सो वैल्यूज ऑफ x कैन बी, क्या वैल्यूज हो सकती है x की 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। यहाँ से हम 1 बाय 1 रिमाइंडर की वैल्यूज फिल करके ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे क्यूब फाइंड करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का। तो क्यूब ले रहे हैं हम, सबसे पहले x की वैल्यू है 3q, इसका हम क्या ले रहे हैं क्यूब, क्यूबिक क्यूब बोथ साइड। तो दोनों साइड में हम क्या लेंगे क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27, और हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, किसी भी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले रहे हैं और इस इंटीजर को हम एक न्यू नेम दे रहे हैं दैट इज m1। In the next step 3 cube equals to m1, और m1 क्या है m1 is any integer।
So let's take the next value. X is equals to 3q plus 1. Again cube both side. यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे a प्लस बी का होल क्यूब. तो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट हियर. 3q का क्यूब हो गया यहाँ पे प्लस 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b एंड a प्लस b. यहाँ पे हम इसको क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफाई. सो लेट्स स्टार्ट हियर. After simplification you will get this. अब हमें पता है कि ये हमारा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या है, 1 है यहाँ पे. तो हम इनको ग्रुप बनाएंगे. और यहाँ से कॉमन अगेन 9 हो गया. Again we will give the name to this number m2 and here you write 3 equals to m2 where m2 is any integer. तो हमने इस पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर दिया 9m2 plus 1 according to setting. Now let's take the third value. X is equals to 3q plus 2. Cubing both sides. तो यहाँ पे हम क्यूब लेंगे दोनों साइड से. Again we will apply the identity. A plus b cube is equals to a cube b cube plus 3ab a plus b. So here a cube b cube 3 multiply a multiply b a plus b. Now you will simplify it. 27 q cube 8 18 and it will come 54 q square and 36 q. ये वाला नंबर हमारा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा. तो हम इनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं. सो यहां से हम 9 कॉमन ले रहे हैं. एंड गिव द नंबर. इसको हम न्यू नेम दे रहे हैं m3 plus 8 और यहां से 3q cube equals to m cube where m2 is any integer. So हमने इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया 9m plus 8 की फॉर्म में. So here hence proved. यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को आप 9m plus 1 9m plus 8 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है. So thanks for watching the video. For getting more updates, subscribe and like the channel.